नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के समय पीएम मोदी ने नर्स को कहा कि नेता मोटी चमड़ी के होते हैं, मोटी सुई लगाना। बता दें कि पीएम मोदी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगी है और अब उन्हें 28 दिन बाद अगली डोज दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को भी शादी के लिए झूठा वादा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला। यहां तक कि महिला को भी झूठा वादा नहीं करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने सवाल भी उठाया कि जब दो लोग पति और पत्नी के रूप में रह रहे होते हैं और पति क्रूर होता है तो क्या उनके बीच यौन संबंध को बलात्कार कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 8 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी और साथ ही कहा कि आरोपी निचली अदालत में सबूत पेश करे और आरोप मुक्त होने की कोशिश करे। राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु दौरे पर है, जहां उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के मूलगुमडुम जिले में रोड शो के बाद वह एक स्कूल में छात्र छात्राओं से बात करने पहुंचे। यहां उनसे एक छात्रा ने पुशअप करने की अपील की। राहुल गांधी ने उस छात्रा के साथ ही मंच पर पुशअप्स किए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में वे पहले दोनों हाथों से और फिर एक हाथ से पुशअप्स करते नजर आए। पिछले दिनों भी राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर खासी चर्चाएं हुई थी जब उनके एप्स नजर आए थे। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में अच्छी रिकवरी दिखाई दी। पिछले शुक्रवार को सेंसेक्स में 1900 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई थी, लेकिन आज के सेशन में बाजार पॉजिटिव रहा और अच्छी रिकवरी रही। ट्रेडिंग सेशन बंद होने तक सेंसेक्स ने 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त ली। क्लोजिंग पर सेंसेक्स में 749 अंक यानी 1.53% की बढ़त के साथ बंद हुए और निफ्टी भी 232 अंक यानी 1.60 की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार बंद होने तक लगभग 1921 शेयरों में तेजी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेता दिलीप के खिलाफ यौन शोषण मामले में मुकदमे का ट्रायल 6 महीने में पूरा करने का आदेश लोअर कोर्ट को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम मौका है। अभिनेता के खिलाफ मामले की सुनवाई कोच्चि की एक स्थानीय अदालत कर रही है। वहां के न्यायाधीश ने अतिरिक्त समय मांगा था क्योंकि उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के कारण मुकदमा लंबित हो गया था। यह दूसरी बार है जब ऐसा विस्तार प्रदान किया गया है। मुंबई में बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री से भरी एक लावारिस कार मिलने के मामले में मुंबई पुलिस ने आतंकी संगठन जैश उल हिंद का हाथ होने से इनकार किया है। मुंबई पुलिस ने संगठन की ओर से जारी किया एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें उन खबरों को खारिज किया गया है जिसमें इस घटना में संगठन का हाथ बताया गया था। इस आउटफिट ने इस पोस्टर में कहा है कि वो साफ करना चाहता है कि मुकेश अंबानी के बंगले के सामने हुई घटना में जैश उल हिंद का कोई हाथ नहीं है। पोस्टर में संगठन ने कहा कि इनकी भारत के बिजनेस टाइकून से कोई लड़ाई नहीं है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 का 12वां और आखिरी सीरीज सोमवार को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। निवेश करने को इच्छुक निवेश 1 मार्च से 5 मार्च तक इस बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे। इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने के मार्केट प्राइस के आधार पर ब्याज वाले बॉन्ड जारी करता है। 12वें किस्त के लिए गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत 1 यूनिट 1 ग्राम गोल्ड के लिए 4,662 रुपए का इशू प्राइस रखा गया है। दिल्ली के बिंदापुर एरिया में 2 सगे भाई 30 साल के सूरज प्रकाश और 28 साल के चंद्र प्रकाश पर चाकू से हमला किया गया। हमले में सूरज प्रकाश की जहां मौत हो गई, वहीं चंद्र प्रकाश की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार घटना बीती रात करीब 1 बजे की। पुलिस के अनुसार सूरज प्रकाश अपने घर के सामने खड़े हुए थे। उसी वक्त काकू नाम का बदमाश तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए आया और सूरज प्रकाश के नजदीक से बाइक को मोड़ा। इसे लेकर सूरज प्रकाश का काकू से झगड़ा हो गया। महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारी पर रैप के आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि वह रैप के आरोपी व्यक्ति को पीड़ित से शादी करने में मदद कर सकता है, लेकिन बाद में अदालत ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने यह टिप्पणियां महाराष्ट्र के जलगांव में एक युवती से लगातार धमकी देकर रैप करने को दौरान आरोपी सरकारी कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की थी। सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि यदि आप शादी करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं और अगर नहीं तो आपको नौकरी गंवानी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ सकता है।
एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी पर सोमवार को राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर लिखा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूको और जुमले खाओ। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने महंगाई के विषय में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। बता दें कि एलपीजी के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण एक साल के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूल आज से खुल गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूली शिक्षा को फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। छठी कक्षा से ऊपर की कक्षाएं राज्य में पहले ही खुल चुकी थी। राज्य सरकार द्वारा पिछले महीने जारी एक आदेश के तहत प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, जिसमें एक पाली में 50% उपस्थिति के साथ साथ सभी को फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कृषि क्षेत्र में बजट का कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमें कृषि के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में ऑटो इंडस्ट्री तेजी से रिकवर कर रही है। पैसेंजर कारों की बिक्री में लगातार 7वें महीने तेजी रही। लगभग 3.08 लाख कार और एसयूवी फैक्ट्री से शोरूम तक पहुंची। पैसेंजर वाहनों की बिक्री में सालाना 23% की ग्रोथ रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय खुद के वाहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले महीने सबसे ज्यादा 1.64 लाख कारें मारुति ने बेची, जबकि हुंडई ने 61,000 से ज्यादा कारें बेची। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ऑफर के तहत होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। इस कटौती के बाद बैंक की शुरुआती ब्याज दर 6.70 पर आ गई है। ये ब्याज दरें किसी भी बैंक या एनबीएफसी से कम है। इतना ही नहीं, एसबीआई के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के तहत लोन के लिए अप्लाई करने पर प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। इस ऑफर का फायदा 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकेगा। दूसरे बेटे के जन्म के 7 दिन बाद करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली फोटो शेयर की है। इसमें वह स्काई ब्लू कलर टॉप पहने और हेट और गॉगल लगाए नजर आ रही है। करीना ने कैप्शन में लिखा कि हो हेलो, आप वहां आप सबकी बहुत याद आ रही है। करीना ने 21 फरवरी को मुंबई के ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया था और 23 फरवरी को उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।